मैं अपने गुरु महादेव के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भैया साहब और दीदी माँ के चरण में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरण में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं अपने गुरु महादेव से दया मांगती हूँ कि सभी गुरु भाई गुरु बहन के जीवन में खुशहाली लाएं, उनका जीवन सुखमय हो जाए। वह सब पर इतनी दया कर दें, सभी का जीवन आनंदमय हो जाए। नमः शिवाय। गुरु भाई गुरु बहन, मैं आज एक गुरु बहन के जीवन की सच्ची घटना की चर्चा करने जा रही हूँ कि उनका जीवन कितना कष्टमय था, उनके जीवन में कितना दुख था, लेकिन वह जब शिव गुरु से जुड़ गई, शिव को अपना गुरु बना ली, तो उनका जो दुखपूर्ण जीवन था वह सुख में बदल गया और उनके जीवन में भी परिवर्तन आ गया। दुनिया रायपुर नामक एक गांव में एक गुरु बहन रहती है जिनका नाम है निर्मला। निर्मला गुरु बहन बहुत ही गरीब थी और उनके 5 छोटे छोटे बच्चे थे और उनके पति हमेशा बीमार रहा करते थे, तो बाहर से कोई भी आमदनी नहीं आने वाली थी, क्योंकि उनके घर में कोई भी बाहर कमाने जाने वाला नहीं था। बच्चे छोटे छोटे थे, इसलिए निर्मला गुरु बहन को बहुत ही दुख का सामना करना पड़ता था और रहने के लिए पक्के मकान भी नहीं थे और वह झोपड़ी में रहा करती थी। निर्मला गुरु बहन के खेती थी, जिससे खाने पीने के लिए अनाज तो पैदा हो जाता था, लेकिन अन्य जो ज़रूरतें होती थी, अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हो पाते थे। एक दिन की बात है, निर्मला गुरु बहन के गांव में कुछ गुरु भाई गुरु बहन आए जिन्होंने शिव को गुरु बनाया था। वह शिव को गुरु मानते थे और इसलिए वह जब उनके गांव में आए तो वह सभी लोगों से बताएं कि आप लोग भी शिव को गुरु बनाइए और शिव तो सबके गुरु बन सकते हैं। वह संपूर्ण संसार के गुरु हैं, वह आपके भी गुरु बन सकते हैं। उनकी दया होगी तो आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। और उन लोगों की बातें सुन करके निर्मला गुरु बहन के गांव में कुछ गुरु भाई गुरु बहन शिव को गुरु मान लिए और शिव गुरु से दया मांगने लगे, नमन करने लगे, उनकी चर्चा करने लगे। एक गुरु बहन निर्मला गुरु बहन से मिली और बोली कि बहन, आपको तो बहुत ही कष्ट है, आपका जीवन तो बहुत ही दुखों से भरा है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आप भी शिव को गुरु बना लीजिए। शिव को गुरु बनाएंगी तो शिव गुरु की दया अवश्य होगी और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आपके जीवन में भी परिवर्तन आ जाएगा। गुरु बहन की बात सुन करके निर्मला गुरु बहन उन पर विश्वास कर ली, क्योंकि वह दुखी थी, उनके जीवन में तो बहुत ही दुख था। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, मैं भी शिव को गुरु बना लूँ तो हो सकता है मेरे जीवन का भी दुख कट जाए। और उन्होंने शिव को गुरु बना लिया और अब वह नित्य नियम से शिव गुरु से दया मांगती, शिव गुरु की चर्चा होती तो वह चर्चा सुनने अवश्य ही जाती। चाहे पानी बरसाता रहे, चाहे कुछ भी होता रहे, मौसम कैसा भी हो, वह चर्चा सुनने अवश्य ही चली जाती और लोगों से भी कहती कि शिव गुरु हैं और शिव को आप लोग भी गुरु बनाइए। शिव गुरु की बातें किया करती थी, उनका मन शिव गुरु में लग गया था, शिव गुरु को नमन करती और इसी प्रकार धीरे 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 वह शिव गुरु में लीन होती चली गई। उनका विश्वास बढ़ता चला गया और अब उनके जीवन में परिवर्तन होने लगा था।
एक दिन की बात है, निर्मला गुरु बहन पास के किराने की दुकान पर गई कुछ सामान लेने। तो दुकानदार भाई साहब ने बोला कि तुम्हारे घर नहीं है और आवास का फॉर्म भरा जा रहा है, तुम भी भर दो और आवास का पैसा आएगा तो तुम घर बनवा लेना। निर्मला गुरु बहन जब दुकानदार की बात सुने तो वह घर आई और प्रधान के यहाँ जा करके आवास के लिए फॉर्म भरवा दी। तो उनके जो घर के पड़ोसी लोग थे, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि निर्मला गुरु बहन सुखी रहें और उनका घर बन जाए, इसलिए उन्होंने FIR दर्ज करवा दिया कि इनको जो है आवास का पैसा ना मिले। और अधिकारी लोग आए, उनके घर की जांच पड़ताल की गई और बोले कि निर्मला तुम्हें किस चीज़ की दिक्कत है, तुम्हारे यहाँ तो ज़मीन भी है, खेती भी है, सबने FIR दर्ज करवाया है। तो निर्मला गुरु बहन बोली कि साहब खेती तो है जिससे हमारे यहाँ खाने के लिए अनाज पैदा हो जाता है, ज़मीन भी है, लेकिन घर नहीं बना है, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, हम लोग झोपड़ी में गुजारा करते हैं और हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश होती है तो बारिश में भीग जाना पड़ता है और अभी हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बाहर से पैसा कमा कर लाता हो, तो बिना पैसे के ज़मीन ही रहकर क्या करेगा, घर कैसे बनेगा साहब। तो जो जांचकर्ता लोग थे, जो अधिकारी लोग थे, उन्होंने उनकी बात सुनी और उनके घर को देखा, अंदर जा कर के भी घर में जांच पड़ताल की तो सच में उनका घर नहीं बना था, बच्चे भी छोटे छोटे थे, बहुत सारी समस्याओं का वह सामना कर रहे थे। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, अब FIR हुआ है तो कचहरी आ जाइएगा और आपका जो है वहीं पर न्याय होगा कि आपको आवास मिलेगा या नहीं। निर्मला गुरु बहन बोली कि साहब हमको तो कुछ वहाँ पे कहने सुनने आता नहीं है, मैं क्या वहाँ बात करूँगी। तो वह लोग बोले कि ठीक है, और तुम आ जाना वहाँ पर और हम लोग जो कहना रहेगा कहेंगे, तुम वहाँ पे उपस्थित हो जाना। निर्मला गुरु बहन कचहरी गई और जब उनका नंबर आया तो वहाँ के जो न्यायाधीश थे बोले कि तुम्हें क्या दिक्कत है, लोग बोलते हैं तुम्हारे ज़मीन भी है, खेती भी है, तो फिर दिक्कत किस चीज़ की है। तो निर्मला गुरु बहन ने अपनी समस्या रख दी और वहाँ उपस्थित और कुछ लोग जो गए थे उनकी तरफ से उन्होंने कहा हाँ साहब, इनको घर की बहुत ही आवश्यकता है और इनके पति भी हमेशा बीमार रहा करते हैं, तो इनको आवास अवश्य ही मिलना चाहिए। और जब सबकी बात न्यायाधीश ने सुना तो बोले ठीक है और जाओ, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें अवश्य ही आवास मिलेगा। निर्मला गुरु बहन शिव गुरु का धन्यवाद देते हुए बोले कि शिव गुरु तो कितने दयालु हैं, जो उनकी दया से ही मेरा आवास आ रहा है, मेरी बात को नहीं टाला गया, मेरी बात को न्यायाधीश ने मान लिया। और निर्मला गुरु बहन का विश्वास और भी बढ़ गया और वह शिव गुरु के ही ध्यान में हमेशा रहने लगी। निर्मला गुरु बहन का जो गांव था वह लोहिया आवास हो गया था। तो जब आवास का पैसा आया तो 3 लाख रुपए आए और निर्मला गुरु बहन का जो है आवास बनने लगा और कुछ दिनों में उनका घर बनकर तैयार हो गया और अब उनके बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे। पैसे की दिक्कत की वजह से निर्मला गुरु बहन की जो बड़ी लड़की थी वो भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी और उनका बड़ा लड़का भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाया और शहर कमाने चले गए और धीरे धीरे उनकी जो है पैसे की समस्याएं भी ख़त्म होने लगी थी, क्योंकि उनके जो बड़े बेटे थे वह अब कमाने लगे थे और बाकी जो बच्चे थे उन्होंने पढ़ाई अच्छे से की और अभी भी वे लोग पढ़ रहे हैं और
निर्मला गुरु बहन के जीवन में अब धीरे धीरे सुख का परिवर्तन आ गया। उनके जीवन का दुख के बादल जो थे वह छट गए थे। शिव गुरु की इतनी दया हुई कि उनका जीवन सुख में व्यतीत होने लगा। घर तो बन गया, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन की बात है, निर्मला गुरु बहन का जो बड़ा लड़का था वह बहुत ही बीमार पड़ गया और उनको खून की कमी हो गई और उनके जो है शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रह गई। वह एकदम सीरियस हो गए थे। उनकी स्थिति जो उनकी सिचुएशन थी बहुत ही खराब हो गई थी। निर्मला गुरु बहन शिव गुरु से दया मांगती कि हे मेरे गुरु, मेरे महादेव, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मुझे और किसी का सहारा नहीं है, आप ही दया कर सकते हैं। मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मेरा बेटा बहुत ही बीमार है, उसकी बहुत ही हालत खराब है। और शिव गुरु से दया भी मांगी और जब वह अस्पताल लेकर गई तो वहाँ अधिक पैसे की ज़रूरत थी। वहाँ अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर ने बोला और भी जांच करने के लिए बोला, जिसके लिए निर्मला गुरु बहन के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे और वह निराश होकर के रोने लगी और वहाँ अस्पताल में एक किनारे बैठ गईं। फिर शिव गुरु की इतनी दया हुई कि जो नर्स थी वह खुद ही उनके पास आई और वह नर्स उनके बेटे को अंदर ले गई, अल्ट्रासाउंड करवाई और भी जो जांच थे सब किया गया और बोली कि अब जाइए और डॉक्टर साहब से उनको दिखाइए। वहाँ के डॉक्टर ने इनके बेटे की जांच की और देखा तो बोले कि इन्हें एक दूसरे अस्पताल पर ले जाइए। मैं अपना नंबर तुमको एक पर्ची पर लिख कर दे देता हूँ और इस पर्ची को उस डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। निर्मला गुरु बहन ने उनकी बात सुनी। डॉक्टर साहब ने उस अस्पताल का पता बताया और निर्मला गुरु बहन वह पर्ची लेकर के उसी अस्पताल में चली गई और वह वहाँ जा कर के नंबर भी नहीं उनको लगाना पड़ा और वहाँ गई और उन्होंने डॉक्टर को उस पर्ची को दिखाया और बोली कि इस डॉक्टर ने हमको यहाँ पर भेजा है, आप मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने उनका नंबर देखा, दूसरे जो डॉक्टर थे उनका नंबर देखा और फ़ोन मिलाए तो वह जो डॉक्टर थे उन्होंने उनको बताया, यह जो औरत हैं बहुत ही गरीब हैं, इनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, इनका इलाज वैसे ही कर दीजिएगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है। तो यहाँ के डॉक्टर जो थे इस अस्पताल के वह बोले कि आपके बेटे का जो है तो खून बहुत ही कम है, इनको खून लगेगा, खून चढ़वाना पड़ेगा। तो निर्मला गुरु बहन बोली, मैं कहाँ जाऊँगी खून लेने, ना तो मेरे पास पैसा है और मैं क्या करूँ, मेरा ही खून चढ़ा दीजिए। डॉक्टर साहब बोले, अगर तुम्हारा खून चढ़ा देंगे तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा और इसकी देखभाल कौन करेगा, तुम इसके साथ तो अकेले ही आई हो। तो जो निर्मला गुरु बहन थी वह रोने लगी और बोली कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे को बचा लीजिए। शिव गुरु की दया इतनी हुई कि उस डॉक्टर ने उन पर दया किया और उनके बेटे का इलाज भी किया और धीरे धीरे उनका बेटा जो है एकदम ठीक हो गया। और इधर जो निर्मला गुरु बहन थी शिव गुरु से मन्नत भी मान दी थी कि मेरे गुरु, मेरे महादेव, अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो कहीं भी चर्चा होगी, अगर मेरे कानों में आवाज़ आ जाएगी कि हाँ चर्चा हो रही है तो मैं वहाँ अवश्य पहुँचूँगी। और अगर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं 5 बार चर्चा करवाऊंगी और जो 5वां चर्चा होगा तो उस दिन मेरा बेटा भी घर पर ही रहेगा और मैं सबको भोजन कराऊंगी, भंडारा करवाऊंगी। मेरा अगर बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं चर्चा करवाऊंगी। और निर्मला गुरु बहन की जो मनोकामना थी वह पूरी हो गई। शिव गुरु ने दया किया और निर्मला गुरु बहन के जो बड़े बेटे थे वो भी ठीक हो गए। अब निर्मला गुरु बहन बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनके पति भी अब ठीक से रहते हैं और सभी लोग
अच्छे से रहने लगे हैं। निर्मला गुरु बहन जहाँ कहीं भी चर्चा होती है, अगर सुन जाती हैं तो वह वहाँ अवश्य जाती हैं। अगर वह नहीं जानती हैं, उनके बच्चे जानते हैं, उनके पति जानते हैं, तो वह खुद ही कहते हैं कि जाइए चर्चा सुन लीजिए, वहाँ चर्चा हो रही है। और इस प्रकार उनके सभी लोग जो हैं, उनके घर के सभी लोग शिव गुरु पर विश्वास करते हैं और सभी लोग अब सुखी रहने लगे हैं। गुरु भाई गुरु बहन, आप लोग भी शिव को गुरु बनाइए और आपके जीवन में भी परिवर्तन अवश्य होगा। एक बार शिव को गुरु बनाकर तो देखिए। शिव गुरु इतने दयालु हैं कि वह सब पर दया करते हैं। आप एक कदम बढ़ाएंगे उनकी तरफ तो वह 4 कदम आपको अपनी तरफ लेने के लिए तैयार रहेंगे। और गुरु भाई गुरु बहन, अगर आप लोगों को मेरी शिव चर्चा की सच्ची कहानी, सच्ची घटना अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई संदेह हो आप लोगों को, अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। नमः शिवाय।